ऐसे थे हमारे बाबा साहेब। भाग 2। बुराई नहीं, किंतु आदमी को छू लेने पर वे भ्रष्ट हो जाते हैं। आखिर किसने बनाया यह बर्बर विधान? बारिश में भीगते रहे। एक बार भीम स्कूल जा रहा था। काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आए और बहुत जोर की वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए वह एक घर की दीवार के पास खड़ा हो गया। घर की मालकिन ने उसे पहचान लिया और गुस्से के मारे आग बबूला हो गई। उसने भीम को गालियां देते हुए मूसलाधार वर्षा में धक्का दे दिया। बेचारा बालक भीम कीचड़ में जा गिरा और उसकी किताबें पानी में भीग गईं। घुटने में चोट लगने के कारण भीम लंगड़ाता हुआ वर्षा में भीगता हुआ ही जैसे तैसे स्कूल पहुंचा। स्कूल तक पहुंचते पहुंचते भीम के सारे कपड़े भीग चुके थे। उसके बालों और कपड़ों से पानी टपक रहा था। वह सर्दी से ठिठुर रहा था। इसी हालात में वह अपनी कक्षा में पहुंचा। अध्यापक को उसकी ऐसी दशा देखकर बड़ी दया आई। वह था तो ब्राह्मण, लेकिन भीम से बड़ी सहानुभूति रखता था। अध्यापक ने पूछा, भीम, तुम ऐसी मूसलाधार बारिश में भीगते हुए जो आए हो, क्या कहीं सुरक्षित जगह पर खड़े नहीं हो सकते थे? जब भीम ने असलियत बताई तथा अपनी चोट दिखाई तो अध्यापक और भी अधिक द्रवित हो गए। उन्होंने भीम को अपने लड़के के साथ अपने घर भेजते हुए कहा, इसके गीले कपड़े उतरवाकर लंगोटी पहनने के लिए देना और इसकी धोती कमीज सूखने के लिए फैला देना। शाम को यह अपने घर चला जाएगा। दोनों भाई प्यासे रहे। एक दिन की घटना है। तीसरा पहर हो चुका था। दोनों भाई प्यास के कारण बहुत परेशान थे, पर किसी को उन पर दया नहीं आई। किसी ने भी उनको एक बूंद पानी भी पीने को नहीं दिया। वे दोनों ही घंटों तक प्यास से तड़पते रहे। पानी पिलाना तो दूर, उन्हें किसी ने तालाब या कुएं पर फटकने तक नहीं दिया। इसी प्रकार अपमान की न जाने कितनी घटनाएं भीम को बचपन से ही सहनी पड़ी। इन सब घटनाओं ने भीम के मन में छुआछूत और जातिपांति के विरुद्ध आक्रोश की विस्फोटक भावना भर दी। बालक भीम सदा यह विचार करता कि उसके खिलाफ आखिर यह निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है। क्या उसने कोई अपराध किया है? उसका बस इतना ही अपराध था कि वह महार जाति में जन्मा था। जातिपांति में विश्वास रखने वाले हिंदुओं का ऐसा मानना था कि भीम की जाति नीच है और हम लोगों की जाति ऊंची। नीच जाति के लोगों को छूना भी पाप है। उनको छू लेने मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। महार जाति की तरह और भी न जाने कितनी जातियां हमारे देश में हैं, जिनके साथ हजारों वर्षों से जाति के आधार पर अन्याय होता आया है। सतारा से लौटने पर उनके जीवन में एक घटना घटी जिसे वह जीवन भर नहीं भूले। एक दिन उन्हें रास्ते में प्यास लगी। प्यास के मारे उनका गला सूखे जा रहा था। तभी एक स्थान पर उन्हें कुआं दिखाई दिया। सोचा, पानी खींचकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। जैसे ही उन्होंने प्यास बुझाने के लिए चुल्लू भर पानी पिया, कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और शोर मचा दिया, अरे देखो तो, नीच लड़के ने सारा पानी खराब कर डाला। बस फिर क्या था, सब तरफ से आवाजें आने लगीं, मारो मारो। बालक आम्बेडकर की खूब पिटाई की गई। उनकी बस इतनी सी गलती थी कि उन्होंने कुएं से पानी पी लिया था। उनका मन बहुत क्षुब्ध हुआ। आंखों से आंसू टपकने पड़े। बहुत देर तक एक सुनसान स्थान पर बैठकर बालक आम्बेडकर खूब फूट फूट कर रोया। अभावों में भी पढ़ने लिखने की ललक। सच कहा जाए तो डॉक्टर आम्बेडकर को महान बनाने का श्रेय उनके पिता रामजी राव की मेहनत और कठोर तपस्या को ही जाता है। छोटी सी आयु में ही उनकी माता भीमाबाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके पिता ने बालक आम्बेडकर को इस कमी को महसूस नहीं होने दिया। वह पिता होने के साथ साथ उसे मां का प्यार भी देते थे। साथ ही उन्होंने आम्बेडकर को बचपन से अनुशासन और सच्ची लगन का पाठ पढ़ाया था।
वह भीम को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करना कभी न भूलते थे। जब भीम की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई और उसे हाई स्कूल में भर्ती करवाया गया, तो वहां भी कक्षा में अन्य छात्रों से उसे अलग ही बैठना पड़ता था। दूसरे छात्र मेज कुर्सी पर बैठकर एक साथ पढ़ते लिखते, किंतु बालक भीम को नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर वह लिख गरीबी के कारण आम्बेडकर को रात में लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। नहीं सकते थे, बस देख सकते थे। लेकिन कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाते तो वे एकाग्र होकर बहुत ही ध्यान से सुनते थे। यूं पढ़ने लिखने में बालक आम्बेडकर बचपन से ही तेज था। जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता, घर आकर उसे वह अच्छी तरह याद करते। 8 घर में गरीबी का यह हाल था कि घर में रोशनी का भी इंतजाम नहीं था। इसी कारण आम्बेडकर अपने घर से एक फरलांग दूर सड़क के किनारे एक लैंप पोस्ट, बिजली का खंभा के नीचे बैठकर पढ़ते थे। ऐसे तपस्वी स्वभाव के बालक के साथ घर से बाहर यद्यपि जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, फिर भी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह अपनी पढ़ाई करते थे। हर वर्ष कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होते थे। पिता का उनके प्रति विशेष स्नेह था। वह भी अपने पिता का आदर करते, उनको वह अपना सब कुछ मानते थे। 8 भीम एक बुद्धिमान एवं मेधावी बालक था, जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दूसरी पुस्तकें भी खूब पढ़ता था और खेलकूद में भी खूब रुचि रखता था। किंतु वह समय का बड़ा सम्मान करता था। वह अक्सर कहा करता था, समय ही संपत्ति है। छोटे से कमरे में गुजारा। बंबई में परेल नाम की एक बस्ती थी, जिसमें अधिकतर गरीब मिलमजदूर रहते थे। उसे डबक चाल भी कहते थे। चाल के ही एक कमरे में भीमराव का पूरा परिवार रहता था। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें पढ़ना लिखना, खाना और सोना होता था। उसमें 2 लोगों के एक साथ सोने लायक स्थान भी नहीं था। भीम जल्दी ही सो जाते थे। उनके सिर के पास आटा पीसने की चक्की रखी रहती थी और पैरों के पास एक बकरी बंधी होती थी। उनके पिता रात को 2 बजे तक जागते रहते और जब भीम सोकर उठते तो वे उनके स्थान पर सो जाते थे। भीम उठकर मिट्टी के तेल की कुप्पी जलाते और पढ़ने बैठ जाते। इस प्रकार बालक भीम कुप्पी की टिमटिमाती रोशनी में ही पढ़ते रहते। उस समय बिजली की कोई व्यवस्था तो थी नहीं। बस्ती में जब सब सो जाते तो बालक भीम रात में देर तक जाग जाग कर पढ़ा करते थे। ऐसी थी उनमें पढ़ने की लगन। थकान के कारण कभी कभी पढ़ते पढ़ते ही उन्हें नींद आ जाती। ऐसे में पुस्तकें या तो उनके सिर के नीचे दब जाती या फिर कमर या हाथ के नीचे पड़ी रहती। सुबह तक उन्हें जरा भी होश न रहता। इस कारण उनकी पुस्तकें या तो गंदी हो जाती या फिर मुड़ जाती। सुबह आंखें खुलने पर किताबों पर दृष्टि जाती तो भीमराव को बहुत दुख होता। उसका कारण यह था कि वह किताबों को बेहद प्यार करते थे। किताब ही उनका जीवन था, किताब ही उनका साथी। बाद में उन्होंने अपनी स्वजीवनी में लिखा भी था, पुस्तकें मेरी साथी हैं, वे मुझे पत्नी और संतान से भी अधिक प्रिय हैं। वास्तव में पुस्तकों की इस दुर्दशा का कारण भीम नहीं थे, बल्कि जगह की तंगी थी। छोटे से कमरे में छोटे से कोने में आखिर बालक भीम कितनी सावधानी बरत सकते थे। भीमराव की निर्भीकता। भीमराव बाल्यकाल से ही बहुत निडर और बहादुर थे। वे न तो घबराते थे, न ही किसी से डरते थे। उनका मनोबल हिमालय पर्वत के समान बहुत ऊंचा था। उनके पिता रामजीराव सेना के सूबेदार थे। सेना के अनुशासित सैनिक की तरह उन्होंने भीमराव को भी बहादुर बालक बनाया। बचपन में जब भीमराव माध्यमिक विद्यालय बंबई में पढ़ते थे, तब विद्यालय का एक ब्राह्मण शिक्षक गुरु होते हुए भी जाति के आधार पर उनसे बहुत घृणा एवं ईर्ष्या करता था। उस ब्राह्मण शिक्षक के मन में छुआछूत और पक्षपात की कुत्सित भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। भीमराव अछूत जाति से संबंध रखते थे।
इस कारण वह शिक्षक भीमराव को घृणा और अपमान की दृष्टि से देखा करता और प्रताड़ित भी किया करता था। एक दिन उस ब्राह्मण शिक्षक ने भीमराव को कक्षा में मन लगाकर खूब लगन के साथ पढ़ते देखा तो उसके प्रति अध्यापक की घृणा जोर मारने लगी। उसने तुरंत ही भीमराव को अपमानित करते हुए कक्षा के अंदर ही सबके सामने कहा, अरे भीम, तू तो महार है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा, कल से स्कूल आने की कोशिश मत करना। इतना सुनते ही भीमराव अंबेडकर की भावनाओं को ठेस पहुंची। शिक्षक के ये कटु वचन भीमराव के बालक मन को लील गए। देखते ही देखते क्रोध के मारे भीमराव की भवें तन गई, उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। उन्होंने उस शिक्षक को डांटते हुए तुरंत उत्तर दिया, खबरदार, जो कभी मुझसे ऐसा कहा, पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा या क्या नहीं करूंगा, यह पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। भविष्य में यदि कभी भी आप मेरी जाति का नाम लेकर मुझे अपमानित करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बालक अंबेडकर की बात सुनकर शिक्षक सहम गया। ऐसे बहादुर थे बालक भीमराव। पिता हो तो ऐसा। सामाजिक पहचान और भेदभाव के चलते भी भीम पुस्तकों के बेहद दीवाने थे। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। जब वे बंबई नगर की परेल नामक बस्ती में रहते थे तो उसी दौरान भीम को संसार के महापुरुषों के जीवनचरित्र पर लिखी एक पुस्तक का पता चला। जेब में फूटी कौड़ी भी न थी, परंतु निर्धन पिता अपने लाडले बेटे की इच्छा की बहुत कदर करते थे। वह अपनी बेटी तुलसी के पास गए और उससे किताब खरीदने के लिए 4 रुपए उधार मांगे। बेटी के पास भी उस समय कुछ न था। दुखी पिता अपनी दूसरी बेटी मंजुला के पास गए, वहां भी वैसी ही हालत थी। रामजीराव बहुत दुखी हुए। अंत में उनकी बेटी को एक तरकीब सूझी। मंजुला ने अपने कान की बालियां निकालकर दे दी। उन्हें गिरवी रखकर रामजीराव ने किताब खरीदी और अपने लाडले भीम को दी। रामजीराव के त्याग को देखकर कहना पड़ता है कि पिता हो तो ऐसा। वैसे तो बंबई नगर की गिनती बड़े शहरों में होती है, लेकिन छुआछूत की घिनौनी बीमारी से यह बड़ा शहर भी अछूता नहीं था। क्या पढ़ा लिखा और क्या अनपढ़, सभी छुआछूत में विश्वास रखते थे और अपने ही धर्म भाइयों का समय समय पर मन दुखाते रहते थे। बाजार में दुकानदार भीमराव को चाय तक नहीं देता था, जबकि वह फोकट में नहीं, पैसे देकर चाय पीना चाहता था। स्कूल में कभी कभी सारा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। क्या गांव क्या शहर, सभी जाति भेद की निर्मम और अमानवीय परंपरा में जकड़े थे। कोई भी देवी देवता इस क्रूर प्रथा का अंत करने में समर्थ न था। ये कैसे गुरु? हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्हें एक ऐसा आघात लगा जिसके कारण वह जीवन भर विचलित रहे। बालक भीम के मन में दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा पढ़ने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने अपने मन की यह बात कई बार स्कूल में अध्यापक से भी कही, लेकिन सभी का एक ही जवाब होता था, कोई अछूत संस्कृत नहीं पढ़ सकता। अगर चाहे तो वे फारसी पढ़ लें। स्कूल के अन्य जातियों एवं धर्मों के छात्र संस्कृत पढ़ सकत थे और विदेशी छात्र जो हिंदू भी नहीं थे वे संस्कृत पढ़ सकते थे। उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता था, पर लाचार भीमराव संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। आगे की स्टोरी भाग 3 में देखिए। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। आप सभी से निवेदन है इस बाबा साहब की जीवनी को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं।